Hello JVNs, myself Dr. Rekha Kanwar, Assistant Professor, Department of Panchkarma at Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, Rajasthan. प्रीवियस वीडियो में बच्चों अपन ने पढ़ा था आस्था पे, मतलब किस किस को अपन नीरू बस्ती लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे अनास्था पे, मतलब किस किस को अपन नीरू बस्ती नहीं लगा सकते। जैसे अजीर्ण है, जिसका भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको नहीं लगा सकते। अति स्निग्ध बॉडी है, उसको नहीं लगा सकते अपन। और पीत स्नेह, जिसने स्नेह पान किया, उसको नहीं लगाना। ठीक है, अल्प अग्नि में नहीं लगाना, यान क्लांता हो, अति दौर्बल्य हो, और जो तृष्णा से ग्रसित हो, और अति क्या हो, कृश हो, श्रम से थका हुआ हो, भुक्त हो, उनको अपन को, जिसका वमन विरेचन करवाया हो, उन सबको अपन को बस्ती वगैरह नहीं करवाना है। अब इन्होंने बता रखा है, जैसे अरोचक हो, शोक हो, अर्श हो, पांडु रोग हो, मेदो हो, उदर रोग हो, इन सब में भी अपन को निधन, स्थूले में भी, और सोफ हो गया, और भ्रम वगैरह, इसमें भी अपन को नहीं करना। फिर बता रखा है कॉम्प्लिकेशन ऑफ बस्ती इफ यू डू इन कॉन्ट्राइंडिकेशन पर्सन, अगर अपन ने जिनको बता रखा है कि अनास्था पे इनको नीरू बस्ती नहीं देनी है, अगर उसको अपन ने दे दी तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अनास्था पे अजीर्ण, अति स्निग्ध, पीत स्नेह, और उत्कृष्ट दोषों में अगर अपन ने आस्थापन बस्ती दी तो क्या हो जाएगा, दोषोदर, मूर्छा, और स्वस्थ होने लग जाएगा। और उन्होंने बता रखा है कि बद्ध, छिद्रोदर, उद्गोदर, आद्यमान, इनमें दिया तो प्राण हिंसा, प्राण का हिंसा होने लग जाएगी। फिर बता रखा है, इन्होंने बता रखा है कि यान क्लांता हो, अस्थिर, अस्तिक उत्साह हो, अति अति क्रुश हो, अति कृश हो, और क्रुठ वमन विरेक, मतलब जिस दृष्टि वमन विरेच कराया हो, नस्य कर्म करवाया हो, और अगर मद मूर्छा ये हो तो उसमें बस्ती व्यापद उत्पन्न हो सकते हैं। और इन्होंने बता रखा है कि जैसे देखो, विसूचिका, विसूचिका, आम अतिसार, और अल्सक में, इनमें अगर अपन ने करवाया तो देखो, आम कृष्ट दोष, दोष है जो आम है, दोष कृष्ट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब बता रखा है कि नीरु विधि की क्रम विधि 3 पार्ट में होगी, पूर्व क्रम में, प्रधान क्रम में, and पश्चात क्रम में। पूर्व क्रम में इन्होंने बता रखा है संभार संग्रह, क्या क्या अपन को उपकरण लेना है, देना है, आतुर की परीक्षा करेंगे, थर्ड है बस्ती कल्पना, एंड फोर्थ है आतुर सिद्धार्थ। इन्होंने बताया आतुर परीक्षा, बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द बस्ती फिजिशियन शुड एग्जामिन द पेशेंट, मतलब 10वीं परीक्षा करेंगे कि ये मतलब पेशेंट बस्ती की आस्था पे है या नहीं है। ठीक है, बस्ती पूर्व समीक्षा भावाज, मतलब जैसे इसकी देश की परीक्षा करेंगे कि दोष है, और अग्नि की करेंगे, काल की परीक्षा करेंगे, बल की परीक्षा करेंगे, वेग की परीक्षा करेंगे, तत्व की परीक्षा करेंगे, सातम्य की परीक्षा करेंगे, मतलब प्रॉपर अपन 10वीं परीक्षा करके ही देखेंगे कि आस्था पे है या अनास्था पे है। बस्ती कल्पना, स्नेह मात्राएं नीरू बस्ती 200, मतलब जो स्नेह की मात्रा है 200 के अकॉर्डिंग कितनी कितनी डालनी है बस्ती कल्पना में। जैसे अगर वात दोष डोमिनेंस है तो कितने मात्रा डालनी चाहिए, 6 पल। अगर पित्त डोमिनेंट है तो 4 पल डालना चाहिए स्नेह नीरू की। एंड कफ डोमिनेंसी है तो 3 पल नीरू का स्नेह की मात्रा डालनी चाहिए। तो मतलब वात दोष में स्नेह की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। फिर बस्ती कल्पना अकॉर्डिंग टू दोषा, तो इन्होंने बता रखा कि वात दोष में, पित्त में, कफ में, और स्वस्थ व्यक्ति में सबकी अलग अलग मात्रा कितनी होगी। तो उन्होंने बताया कि मधु की मात्रा देखो, वात में बता रखी है 1.5 प्रस्थ, और पित्त में 2 प्रस्थ, और कफ में 3 प्रस्थ, अगर स्वस्थ तो 2 प्रस्थ। फिर बता रखी है कि सेंधव, सेंधव की मात्रा वात में बता रखी है 1 तोला, और सबकी सेंधव की मात्रा सभी में कितनी मात्रा है, 1 तोला, 1 तोला। स्नेह की मात्रा वात में सबसे ज्यादा 3 प्रस्थ है, पित्त में 2 प्रस्थ है, कफ में 1.5 प्रस्थ है, और स्वस्थ वर्त में 2 प्रस्थ है। कल की मात्रा सभी में 1 1 प्रस्थ, देखो सिंधव की मात्रा 1 1 तोला है, और कल की मात्रा 1 1 प्रस्थ है। फिर है क्वात, क्वात की मात्रा भी 5 5 प्रस्थ है। फिर आता है अवाप द्रव्य, प्रक्षेप द्रव्य, वो है 1.5 प्रस्थ, 2 प्रस्थ, 1.5 प्रस्थ, 2 प्रस्थ। ठीक है, अब देख लो, 1 प्रस्थ में 2 पल मतलब 96 ml, 100 ml के लगभग 1 तोला, मतलब 1 क्रस 12 ग्राम। द्वादश प्रासक बस्ती, मधुस में 2 प्रस्थ होगा, मतलब 4 पल, 192 ml। सेंधव 12 ग्राम का होगा,
शनि 288 ml होगा, 3 प्रस्थ होगा। कल्क 1 प्रस्थ होगा, मतलब 96 ग्राम होगा, 96 ml समझ लो। क्वाथ 4 प्रस्थ होगा तो 384 ml है। और अवाब द्रव्य 2 प्रस्थ होगा, मतलब 192 ml है। अब इन्होंने बता रखा है कि जो क्वांटिटी है बस्ती की, वो आयु के अकॉर्डिंग अलग अलग बता रखी है इन्होंने, कि 1 ईयर में 1 पल है, 2 ईयर में 2 पल, 3 ईयर में 3 पल, मतलब पल के अकॉर्डिंग बता रखी है इन्होंने। 4 में 4 बार 5 में, मतलब एज के अकॉर्डिंग उसने 12 पल से 13 में। देखो आगे देखो, इंक्रीज बाई 2 पल, इन्होंने 12 तक तो एक एक पल बढ़ाया है, ठीक है। और 12 के बाद में उन्होंने 2 पल बढ़ाया, 13 में 14 पल, 14 में 16, 15 में 18, 16 में 20 हो गया, 17 में 22 हो गया, दो दो पल आगे बढ़ाते गए हैं। 13 में तो 14 पल, 14 में 16, 15 में 18, 16 में 20 हो गया, 17 में 22 हो गया, 18 से 17 24 हो गया, 17 से वापस से 22 पल। सिलेक्शन ऑफ औषध डिपेंड ऑन दोसा, दोषों के अकॉर्डिंग कौन कौन से द्रव्य लेते हैं। अगर वादोष है तो अपन स्निग्ध, अम्ल, लवण, मधुर, उष्ण द्रव्य और मांस रस का प्रयोग करेंगे। अगर दोष पित्त रक्त है तो तिक्त, कषाय, मधुर और स्थिर द्रव्य और क्षीर द्रव्य लेंगे। और कफ है तो तीक्ष्ण, उष्ण, कषाय, कटु द्रव्य लेंगे। आम है तो पाचन द्रव्य यूज करेंगे। और रक्त पित्त, पीछा बस्ती और रक्त बस्ती, रक्त पित्त पे पीछा बस्ती और रक्त बस्ती यूज करेंगे। देन आतुर सिद्धता, आतुर सिद्धता if the patient is having more Rukhtha, initially 2-3 Anvasan Basti can be given, and if patient is not fit for Anvasan, having more snigd Mal Sanche, then Niru Basti should be directly administered after subjecting the patient to Abhyang and Swedan. Preparation of Basti. In a Patra, first madhu is taken to that sandal is added and मथन done। मतलब इसमें सबसे पहले बताया माक्सिकम, लवणम, कलकम, क्वाथम इति कर्मात। सबसे पहले अपन मधु लेंगे, देन सेंधव लेंगे, उसके बाद उसको मिक्स करेंगे, फिर सेनो स्नेह मिलाएंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर देन कल्क लेंगे, फिर उसको प्रॉपर मिक्स करेंगे। फिर द्रव्य ना तो तन्नु होना चाहिए और ना ही सम होना चाहिए। एटलीस्ट कसाय फॉलोड बाई अवाब इज एडेड। फिर बता रखा इन्होंने, a well prepared basti should not run out of hand quickly, neither too thin, should not sticky, or remain on the hand in such a way that we cannot see line in our palm, through the solution should be uniform solution of its content। मतलब प्रॉपर अपन को इतना ही ध्यान रखना है, अपन को मधु लेना है, सेंधव लेना है, स्नेह लेना है, कल्क लेना है और क्वाथ लेना है। देखो इसमें आ गया, सबसे पहले अपन ने मधु लिया। देखो अभी मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। फर्स्ट ऑल ये मधु लिया, मधु के अपन ने बाद में सेंधा नमक लिया, सेंधा नमक के बाद में अपन ने क्या लिया, तेल स्निग्ध ले लिया, उसको अच्छी तरह से घोट लिया। घोटने के बाद अपन ने लिया कसाई, मतलब कल्क वगैरह ये ले लिया, वो मिला लिया। गोमूत्र मिलाना तो गोमूत्र मिला लिया। प्रिपेयर देखो बस्ती द्रव्य पे कर लिया, फिर देन ये देने लायक हो गया। ये जो आगे ये बस्ती नेत्र है, ये बस्ती पुटक है। फिर इन्होंने बता रहा है कि मधु, सेंधव, स्नेह, कल्क, कसाय, मूत्र, ये क्या क्या काम करते हैं। मधु है मंगलकार का। फिर इन्होंने बता रहा कि सेंधव पिचिलता, बहुलता एंड कसाय था वो मधु, मधु की इसको कम करता है। फिर बता रखा है होमोजीनस स्नेह। फिर बता क्विकली डिसअपेयर एंड मिक्स कर देता है कल को, ठीक है। फिर ये क्या बता रखा है इन्होंने, मिक्सचर बिकम होमोजीनस एंड मेंटेन द क्वांटिटी, इंक्रीज द एक्शन एंड पोटेंसी ऑफ बस्ती। मूत्र का काम होता है बस्ती की, जो एक्शन वगैरह पोटेंसी इनको इंक्रीज कर देता है। प्रदान क्रम में इंस्ट्रक्शन ऑफ द टू द पेशेंट, बस्ती प्रधानम, बस्ती प्रत्यागमन काल, ऑब्जर्वेशन ऑफ योग, अयोग, अतियोग, लक्षण। प्रदान क्रम में अपन देखेंगे कि बस्ती किस तरीके से देते हैं, पेशेंट को अपन किस तरीके से इंस्ट्रक्शन देना है, बस्ती का मतलब प्रॉपर प्रत्यागमन काल कितना है, कि कब से निकलनी चाहिए। देन अपन उस टाइम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे कि इसके सम्यक योग है, अयोग है या अति योग है।
फिर है बस्ती परिनिधान। बस्ती परिनिधान किस तरह द पेशेंट हैविंग द सिम्टम ऑफ प्रॉपर डाइजेशन एंड नॉट हैविंग वेरी मच हंगर आफ्टर परफॉर्मिंग अभ्यंग एंड स्वेदन टेकन फॉर बस्ती कर्मा, मतलब प्रॉपर उसको खाना खिलाना, ज्यादा भूखा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा खाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। और नीरू बस्ती में तो ये होता है कि अपन भूखे पेट देते, खाना खिलाया हुआ नहीं होना चाहिए, रात्रि को खाया हुआ खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हुआ हुआ होना चाहिए, और अभ्यंग स्वेदन करने के बाद बस्ती देते हैं। लाई डाउन इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ये ध्यान रखना, अनुवासन बस्ती हो चाहे नीरू बस्ती, उसमें किस लेटर में पोजीशन में रहना, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। कीप हिज हर हैंड बिलो द हैंड head as below, extend the left leg completely and flex the right leg at the knee joint, keeping on the left leg by flexing the hip joint. The Sukhoshan applied in the inner region on the basti netter. Remove the cotton piece and slightly squeeze the puttak to remove air and keep the thumb on the netter while introducing it. मतलब इसमें पहले अपन को एनस में स्निग्ध तेल लगाना है और बस्ती नेत्र के आगे भी तेल लगाना है, उसका कॉटन गोज पीस निकालना है, फिर देन बस्ती पुटक से प्रॉपर स्लोली मतलब स्लाइटली स्क्वीज करके पुटक को रिमूव करके एयर निकाल देंगे, देन उसमें दिम से नेत्र को धीरे धीरे पुश करेंगे बस्ती पुटक को। Introduce Basti Netar slowly in the direction of vertebral column up to 1/4 part of the Basti Netar. The hold the Basti Puttak in the left hand. Gradually administer with the uniform pressure, neither too far nor too slow. ना तो ज्यादा slow में लगाना है, ना ही ज्यादा fast में लगाना है. Without shaking the hand, instruction the patient to count number from 1 to 5. मतलब उसको patient को बोलते रहेंगे कि तू count करता रहो कि 1 से 50. Press the puttak till little quantity of basti darve remain in the puttak, otherwise vayu enter into pakvase and then withdraw नेत्र gradually. मतलब इन्होंने बता रखा कि जैसे पुटक को प्रेस करते हैं तो उसके लास्ट में पुटक में थोड़ा बहुत बस्ती द्रव्य रहना चाहिए, अदरवाइज वायु एंटर कर जाती है जिससे ज्यादा पेन बढ़ सकता है पकवासे में। एंड देन विड्रो नेत्र गिरजबल, धीरे धीरे फिर बस्ती नेत्र को बाहर निकाल लेते हैं। बस्ती पीड़न काल इज 3 मात्रा। फिर उन्होंने 30 मात्रा तो मतलब थोड़े लेटर एडवाइज द पेशेंट टू लाई डाउन इन सुपाइन पोजीशन विथ a pillow below the hip till he gets the urge of defecation. After giving basti, anti-clockwise massage should be done on the abdomen. बस्ती प्रत्यागमन काल, अब इन्होंने बस्ती के निकटने का टाइम बता रहा है। प्रत्यागमन वन मुहूर्त मैक्सिमम टाइम पीरियड इन बीच प्रत्यागमन ऑफ बस्ती शुड हैपन इफ नॉट इट केस वात प्रतिलोमा विस्टप सूल अर्थी ज्वर और ये क्या बता रखा है? अब इन्होंने बता रखा है कि वाघुट एडेड आद्यमान पक्वा से सूल हृदय ग्रह और मूत्र सूल मेजर टू बी अंडरटेकन फलवर्ती तीक्ष्ण बस्ती स्वेदम। इन्होंने बता रखा है कि जो बस्ती प्रत्यागमन काल है वो 1 मुहूर्त का है, मतलब 48 मिनट का है। अगर वो 48 मिनट तक नीरू बस्ती वापस रिटर्न करके वापस नहीं आती है न से अपना पूरा बॉडी पार्ट में फंक्शन करके, तो उस टाइम उस केस में वात प्रतिलोम हो सकती है, मतलब वात ऊपर की तरफ जा सकती है, विष्टभ हो सकता है, सूल हो सकता है, रति भी हो सकता है, फीवर भी आ सकता है। उस स्टेज में अपन को फलवर्ती प्रयोग करके विरेचन का भी प्रयोग कर सकते हैं और तीक्ष्ण बस्ती देके भी उस बस्ती द्रव्य को बाहर निकाल सकते हैं, स्वेदन देंगे, तीक्ष्ण विरेचन भी दे सकते हैं, या अपना बस्ती में रिटेन फॉर लॉन्गर टाइम तीक्ष्ण बस्ती कम्स विथ इन 100 मात्रा काल। योग अयोग अतियोग, अब पढ़ेंगे अपन जो नीरू बस्ती है उसके सम्यक योग के सिम्टम क्या क्या है, अयोग के सिम्टम क्या क्या और अतियोग के सिम्टम क्या क्या है। सम्यक योग में इन्होंने बता रखा है कि मूत्र समीर्ण, मतलब प्रॉपर मूत्र वगैरह मल वगैरह प्रॉपर निकलेंगे, रुचि हो जाएगी, खाना खाने में रुचि हो जाएगी, अग्नि की वृद्धि हो जाएगी, आशय में लघुता आने लग जाएगी, रोगों की शांति हो जाएगी, प्रकृतिस्थानम प्रकृति हो जाएगा और बल प्रॉपर मिलेगा। अयोग में देखो सीरो हृदय गुद बस्ती इन सब में रूप मतलब वेदना होगी, सोफ होगा, प्रतिशय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो बस्ती के अयोग से प्रतिशय होगा, परिकृति का होगा, हिलास होगा, मूत्र मतलब मारुत मूत्र मतलब वात का और मूत्र का संग हो जाएगा, और श्वास वेरी इंपॉर्टेंट, श्वास और प्रतिशय मिलेगा आपको योग से। फिर बता रहा अति योग से अगर नीरू बस्ती बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रही हो तो कफ रक्त पित्त वात का क्षय होने लग जाएगा, सुक्ति आ जाएगी, अंगमर्द होने लग जाएगा, कल्म होने लग जाएगा, व्यपन
निंद्रा नाश हो जाएगा, बल का नाश हो जाएगा, तम प्रवेश मतलब आंखों के सामने अंधेरा सा जाएगा, उन्माद हो जाएगा और हिक्का होने लग जाएगा। देखो ये याद रखना, उन्माद और हिक्का। देखो श्वास तो किसका है, बस्ती के अयोग के कारण, और हिक्का किससे, बस्ती के अतियोग के कारण, उन्माद और हिक्का। पश्चात क्रम, बस्ती के पश्चात क्रम में अपन रोगी की परिचर्या करेंगे कि भाई किस तरीका का उसको आहार लेना है, किस तरीका का विहार है, परिहार हो गया, व्यापतन चिकित्सा, मतलब बस्ती के पश्चात है ना, मतलब उसको किस तरीके से आप लोग लाइट खाना, आहार और विहार किस तरीके से उसको रहना है, देना है, कि अगर बस्ती के बाद कोई व्यापद उत्पन्न हो गया तो उसका व्यापद देखेंगे और उसका प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।